अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह और मेरे साथ है मेरी होस्ट सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और इस वक्त हमें देख रहे होंगे कि हमारी प्यारी प्यारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारी प्यारी प्यारी फिर आ गई है। दोबारा से बता दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बड़ी निखरी निखरी चमकीली रंगत प्यारी प्यारी लग रही हो। इसके आइज पे ज्यादा जरा कैमरा फोकस करेंगे। आज बहुत खूबसूरत लग रही है और ये आज मुझे बिना बताए हमेशा की तरह ज्यादा तैयार होके आ गई है, इसने मुझे आज फिर नहीं बताया। कोई बात नहीं नाज़रीन, चलता रहेगा हमारा हंसी मजाक। जी तो नाज़रीन, हम हर प्रोग्राम की तरह हर जो है एक नए अनवान के साथ आपके पास पेश होते हैं। बिल्कुल, और हम आपको इतनी सीरियस बातें बताते रहते हैं। हमेशा हमारे सीरियस ही प्रोग्राम होते हैं। हम बहुत सीरियस एंकर बनती जा रही हैं, बहुत सीरियस होस्ट हो गई हैं। तो हमने कहा क्यों ना आज थोड़ा चिल किया जाए, थोड़े चिलिंग मस्ती पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि आप और इस प्रोग्राम में तहमीना करेंगी सिंगिंग अपनी खूबसूरत आवाज में हमेशा की तरह। मैंने नहीं थकाई है वैसे। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है सीरियस पॉइंट्स के साथ साथ। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे, टॉपिक कोई नहीं है इसमें, लेकिन हम त्योहारात को भी इंट्रोड्यूस करवाते चलेंगे साथ साथ। और सोनी, बसंत के बारे में बात करते हैं। एक मिनट तहमीना, एक मिनट। जी व्यूअर्स, इसने बात की है त्योहार की, वो त्यौहार जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले हुए हैं और वो त्यौहार जो हमने खुद ऐड किए हुए हैं, जो हमने खुद बनाए हुए हैं। पहले तो कोई मदर डे नहीं था, फादर डे नहीं था, ब्रदर डे नहीं था, सिस्टर डे नहीं था, फ्रेंड डे भी नहीं था, लेकिन अब ये सारे त्यौहार आ चुके हैं। तहमीना, आप मनाती हैं? वैलेंटाइन डे भी नहीं था। ऐसे त्यौहार इस लड़की को बहुत याद होते हैं। हाँ जी बिल्कुल याद होते हैं, बिकॉज मुझे ढेर सारी मेरी फ्रेंड्स आके, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां तो नहीं है। से नो टू बॉयज। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आके मुझे वैलेंटाइन डे पे जो है सॉरी मनाना तो नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं हम मोहब्बत का दिन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे अब आपसे मोहब्बत है तो मैं आपके लिए एक फुल बुके लेके आऊंगी। हाँ ठीक है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। और इंशाल्लाह वो ऑफिस में जो पड़ा हो बोला नकली बुके, वो उठा के लेके आऊंगी। रियल बिल्कुल भी नहीं मैंने देना इसको। नो नीड, बेशक किसी को उठा के दे दूंगी, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हमारी बसंत के हवाले से। सोनी सॉरी, वैलेंटाइन डे पे हम बाद में बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं पहले बसंत पे। सोनी बताएं, आपने कभी गुड्डी उड़ाई? हाँ उड़ाई। और फ्रीहा, हाँ बड़े जोरों शोर से पुरजोश तरीके से बसंत की और फ्रीहा परवेज का वो गाना भी बड़ा गुनगुनाया। हाँ, बोकाटा ओ बोकाटा दिलदारा नहीं और पतंग उड़ानी पेचे दमजाए दुबाल। वे सुन तेरे कोलो मेरे जी डोर नहीं मुंडिया, वे तेरे पेचे विच जोर नहीं मुंडिया। बहुत गुनगुनाया, बहुत मजा किया। आप बताओ। मैं आपको बताती चलूं नाज़रीन, आपको यकीन नहीं आएगा। सोनी आप भी यकीन नहीं करेंगी इस चीज को कि मुझे पतंगबाजी का जो है शौक बचपन से ही था। वो बड़े बड़े से जो बाजे होते हैं उसको बजाना, वो वाला बाजे बजाना, पतंगे उड़ाना, मेरी यही कोशिश होती थी। हमारे साथ हम सारे लड़के मिक्स होकर तो गुड्डियां जो थी ना वो पकड़ा करते थे। कहना तो पतंग चाहिए, लेकिन हम जब अपनी सुर ताल में मिलते हैं तो हम उसको गुड्डी ही कहते हैं। और गुड्डी कहना बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। जब ऊंची आवाज से सॉन्ग्स लगाना, रात को वो उसके ऊपर लाइट लगाकर फिर पतंग उड़ाना। अच्छा तहमीना, मुझे आप ये बताएं कि ये जो बसंत है ये क्यों सेलिब्रेट होती है, क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? बताओ। ये मौसम बहार की खुशी में, बेसिकली ये इंडियन जो है ना वो त्यौहार है, लेकिन हम मुसलमान इसको मनाते हैं। हमेशा की तरह इस बंदी को सब कुछ पता होता है और मैं कह रही थी हार गई लेकिन ये नहीं हारी, ये फिर जीत गई। जी तो नाज़रीन, आपने तो हमें सीरियस मौकों पे बहुत ज्यादा देखा होगा, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम आपको एंटरटेन करें।
आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग बसंत कैसे मनाते हैं। अच्छा तहमीना मुझे ये बताओ कितना मतलब मजा आता था, कितना अच्छा लगता था। आता था क्यों? आता है? नहीं मुझे अब नहीं ना आता, वो पहले और बात थी, अब तो बसंत बहुत कम हो चुके हैं। अब तो वो पुलिस का भी डर होता है कि कहीं भी वो पतंग चढ़ रही हो ना, कोई पतंग उड़ा रहा हो, हाँ। तो पुलिस को देख के, पुलिस को मद्देनजर रख के, अब आपको पता है रात को पतंग उड़ाई जाती है अंधेरे में, अंधेरे में पतंग उड़ाई जाती है। सोनी एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि चौक के जो स्टार्ट होता है ना, चौक पे ही ना एक बच्चा खड़ा कर देते हैं। हाँ भाई पुलिस का ध्यान रखना, पुलिस का ध्यान रखना, हम पतंगे उड़ा लें। और तुम्हें बुलाएंगे बाद में, वो एट द स्पॉट जो है ना वो मैसेज कर देते हैं रेड पैरी है। चलो जी, सारी दुनिया छतों से गायब हो जाती है। 1 मिनट के लिए तो ऐसे रहता है कि सन्नाटा हो गया दुनिया में, कहाँ चले गए लोग। ना पहले बहुत ज्यादा बसंत इंजॉय होती थी, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आता था, बहुत ही ज्यादा। ऐसे हर छत पे मतलब लड़के लड़कियां और शोर, और ये इस वजह से हुआ सोनी के क्योंकि पतंग जो है पहले डोर जो थी वो केमिकल नहीं होती, पहले साधारण आम सी डोर हुआ करती थी। अब जो है अब डोर में केमिकल इस्तेमाल होता है, धात इस्तेमाल हो रही है, उसकी वजह से गर्दनें कट जाती हैं। और यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि ऐसा हो रहा था कि एक बाइकर जा रहा था, उसके पीछे बच्चा बैठा हुआ था, पतंग गिरी नीचे और दूसरे बंदे ने खींची और बच्चे की जो गर्दन ऐसे सर धड़ से अलग, अल्लाह माफ करे। तहमीना वाकई ये भी बात है, और आप अंदाजा कर ले इस बात से कि जब जो बंदा पतंग उड़ा रहा होता है ना, वो उसको डोर इधर फिर रही होती है, उसको लग रही होती है, उसको कट आए होते हैं। पतंग बेसिक जो है ना, जब हम उसको हवा में उड़ाते हैं ना, तो उसका जो वॉल्यूम, उसका जो वजन होता है ना वो बढ़ जाता है। हवा का जो वॉल्यूम है ना वो पतंग पे बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है, और जो डोर होती है हमें महसूस हो रहा था कि पता नहीं हमने कितने टन वजन उठाया हुआ इसका। तहमीना ऐसा ही है, और मुझे ना पतंग इतनी उड़ानी नहीं आती, उड़ी हुई पतंग को मैं ऐसे भाई देना उड़ा लूं। गुड्डियां कभी लूटी है आपने? बड़ी गुड्डी वांगू अज मैनू सजना। नहीं, गुड्डी वांग अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। क्या था? मुझे वो वाला आता है मलकू का, आई थिंक सॉन्ग। हाँ, कौन सा मलकू का बताइए। दिल पता नहीं वो फ्रिया परवेज का था कि दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ बोकाटा, आंखों से उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ अच्छा बोकाटा हो गया, दिल के अभी नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ, जरूरत नहीं है बोकाटा की। अच्छा तभी ना उस वक्त पाकिस्तानी सिंगर्स होते ना, एक मिनट रुके, जब पतंगे उड़ा करती थी, आंखों के साथ आंखें मिलती थी, आशिक छतों पे आते थे, माशूकाएं छुप छुप के देखा करती थी। यार वही तो मौके होते हैं। और मैं आपको बताऊं, चोरी चोरी छुपके ऐसे भी होता है क्या, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे चोरी। हाँ, चोरी चोरी मोहब्बतों के इजहार पतंगों पे लिखी होती है, पतंगों पे लिख के आशिक जो है ना अपनी उन दोनों में कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब मोबाइल नहीं थे होते, लेटर्स का दौर हुआ करता था, जमाना भी बहुत पतंग के साथ लेटर बांध कर, सुनी, पतंग के साथ लेटर बांध कर, तो पतंग उड़ाते उड़ाते लड़की वहां पर सबक पढ़ रही होती है अपनी छत पे। हाँ। तो पतंग उड़ाते उनकी छतें जो होती है ना, छतों पे जाके सीधी पतंग गिराते हैं लड़की। ये इसको वो देना, क्या कहते हैं इसको, वो पता नहीं पेचा बोलते हैं शायद, कन्नी इसको बोलते हैं। हमारी जुबान में पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन उसको बोल सकते हैं हम। तो जब उड़ाने के लिए हेल्प, फिर इशारा भी दे, इसको खोलोगे तो ये उठ पड़ेगी। और मतलब कि इतना मजा आता था। खाने जो होते थे, एक साइड पे खाने रखे जाते हैं, फिर एक जगह पे जो है पतंगे रखी जाती हैं, फिर डोरे रखी जाती हैं, बकायदा से पूरा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर गाने चलाए जाते हैं, धूम धड़का किया जाता है, डांस किए जाते हैं। और आजकल तो एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि इतनी बड़ी सी पतंग, जिसकी पतंग बड़ी होती है ना उस पर ही सबकी नजर होती है। इसकी पतंग कौन है, वो बबर शेर जिसकी ये पतंग। मतलब कि ये बात होती है। अटे भी ना तब हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स थे ना,
वो सिंगिंग बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तब हुमैरा अरशद, जवाद अली, सॉरी जवाद अहमद, अली हैदर, हतीका कियानी और उसके साथ इब्राहिम हक जो बड़ा फेमस रहा है उस जमाने में, अभी भी है, अभी भी वो आए हुए हैं। आजकल उनका सॉन्ग ये चल रहा है, कोई पतलो वाला, मजे का ही है। सोनी लग दी ये तो पुराना है ना, पतलो जय। है छोड़े, आगे बात करते हैं। जो भी था जबरदस्त गुजरते हैं ये त्यौहार, ये बहुत मजा आता है पतंगे उड़ाने में, नहीं गुड्डी उड़ाने में। हाँ, गुड्डी ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, उसके बाद तो नहीं हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा जरा कि आपने कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया हो? मैं चाह रही थी कि ये वैलेंटाइन डे की बात करें और मैं अपने इजहार और जज्बात का खुले दिल से इजहार करूं, तो इतना बुरा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि सोनी अगर आपने इसके बारे में कुछ कहा तो मैं कुछ और कह दूंगी, क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बेसिक जो है इसका बहुत गलत है, इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं करते। मैं गलत को जो है बयान नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी हम लोग बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने BF और GF को जरूरी नहीं है कि आप इसको 14 फेब को ही आप इसको सेलिब्रेट करें। आप किसी भी दिन इसको मिला सकते हैं। ये एक वैसे तो खास दिन होता है, खास दिन अंग्रेजों का, गोरों का दिन है, जो अपनी आशिकी मशूकी जोरों शोर पे लेके जाते हैं। वैसे तो उनकी आशिकी मशूकी जो है वो चलती रहती है, लेकिन 14 फेब को वो सही आशिकी मशूकी करते हैं। फुल क्या डेट करते हैं वो नहीं बता सकते। चले, पाकिस्तान में भी ये डे मनाया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बकायदा लड़कियां फूल लेके जा रही होती हैं। मेरी बात सुने, कॉलेजेस में छोड़ दे स्कूल को, कॉलेज की बात करें यार। जरूरी तो नहीं है कि BF और GF कोई दिया जाए। कॉलेज की बात करें ना। हाँ, कॉलेज में लड़कियां इतनी क्रेजी होती हैं इस दिन को लेकर, अपनी फ्रेंड्स के लिए फ्लावर्स, अपनी मैम्स के लिए, अपनी टीचर्स के लिए बुकेज लेके जाती हैं, कार्ड्स लेके जाती हैं। मीना को मैं भी एक बुके देना चाहूंगी, अभी देना चाहूंगी। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैंने अभी देना, मैंने अभी तुमसे इजहार मोहब्बत करना है। Oh my God। थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 14 फेब के बारे में। सोनी, बेसिक तो इसका ठीक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स में ना ये डेज होते हैं, जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, और उसके बाद फ्रेंड्स डे, सिस्टर डे, ब्ला ब्ला डे, ये वो डे, पता नहीं क्या क्या डे, आंख डे, वैसे ना ये सब डे मनाए जाते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये खास दिन जो महसूस किया गया है सिर्फ GF या BF बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ही हो। हम जरूरी है, हमने अगर मनाना है तो अपनी अम्मी को जाके फूल दे दे, अपने अब्बू को दे दे, अपनी बहन को दें, अपने भाई को दें, अपनी दोस्तों को दें। जरूरी है कि हम एक बंदा, मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज़ को बड़ा वो करती हूँ। आप ये सब रिश्ते हमारे पास रहते हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं ना, आपने जो फूल खरीदना है ना, आपने जो ज़ाया करना है उसको, आपको वो जो फूल है ना उसने मुरझा जाना है। उसका जो 200-300 है ना आपके पास, आप प्लीज किसी के खाने में डाल दें, वो खाना खा ले। मैं एक और बात बताती चलूंगी कि जब आप ट्रीट देते हैं ना, आप ट्रीट भी मत दिया करें। दोस्तों को देते हैं ना, लेकिन उस ट्रीट को आप खत्म कर दें। आप उस ट्रीट, वो 5000 वो 6000 जो है ना, आप किसी गरीब की पॉकेट में डाल दिया करें। आप हमेशा ही पिज्जा खाते रहते हैं, आप हमेशा ही बर्गर खाते रहते हैं, आप हमेशा बिरयानियां ही ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आपकी जात से अगर किसी को फायदा होता है ना तो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तहमीना ने ठीक की है। जी व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं तहमीना की बात, बड़े गौर से सुनना है आपने। मैंने इसको बहुत गौर से सुना। वो क्यों? अब खबरदार तुमने ट्रीट मांगी तो ये भी बड़ा अब सर, हाँ ना, वाले पैसे आप किसको देंगे? मैं वो किसी को दे दूंगी, मुझे पता है मैंने जिसको देने हैं। खबरदार अगर तुमने ट्रीट मांगी तो। जी व्यूअर्स, ये बड़े दिनों से कह भी रही है कि मेरी बर्थडे आने वाली है, तो हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम आराम से किसी गरीब के हाथ में दे देंगे कि हमारा इसका सदका समझ के दे देंगे ना, किसी जिसको लगता हो तो हम उसको दे देंगे। कैंसिल बर्थडे, कैंसिल पार्टीज। हाँ, अगर तुम पार्टी दोगे तो हम जरूर खाएंगे, मोस्ट वेलकम। और हमसे बड़ा इस पार्टी देने के टाइम हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं। ये भी अगर हम आपस में, अगर दो बंदा फ्रेंड्स में बैठा हो ना, फ्रेंड्स सर्कल में, अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि लाफ्टर
आपकी जिंदगी में होने चाहिए। आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको खुल के हंसना चाहिए, आपको खिलखिला के हंसना चाहिए। आपकी जो लोग मुस्कुराहटे बिखेरते हैं ना, उसके अंदर के गम जो होते हैं ना, आपको कभी भी नजर नहीं आ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं आपको इस हवाले से भी एक मैसेज देना चाहूंगी, जो मर्जी दिन हो, चाहे वो वैलेंटाइन डे है, चाहे वो मदर्स डे है, चाहे वो फादर्स डे है, हर दिन की अपनी खासियत होती है। हर दिन अपने अपने जो है सूरज के अरूज के साथ साथ एक जो है नई सुबह, नया पैगाम और नया आपके लिए कारवां लेकर निकलता है। बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन को जो है सेलिब्रेट करें, आप हर दिन अपने अंदाज से भी मना सकते हैं। आप आज का दिन है तो आज आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसको मोहब्बत का दिन कह सकते हैं। अपनी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपनी बीवी को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं, अपने बच्चों को उनकी खालाओं के पास छोड़ के ये भी हो सकता है। सोनी, हम बात करते चले, इसीलिए तो हमारे प्रोग्राम का भी नाम है नई सुबह। तो हाँ। अगले दिन कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, कुछ न्यू हो, तो इसीलिए हमने आपके लिए अपने प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है न्यू सुबह, सॉरी नई सुबह, के एक नया दिन, नया आगाज। और हम लोग भी उस वक्त चिलचिला रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं। आपको पता है आजकल सोनी ने बादाम खाना छोड़ दिए बहुत देर से मेरा ये दिमाग जो है ना, इसने हाली किया हुआ है, खराब हो गया। वो क्या बोलते हैं, वो अजय का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, हमारा वो क्या है, हमारा मस्जिद सटक गया मटी सटक ली पता नहीं क्या है, जो भी है इतने मुश्किल डायलॉग। चलिए जी, हम नाज़रीन हमारी बात हो गई है वैलेंटाइन डे के हवाले से भी, और किसके हवाले से बात हुई थी, बसंत के हवाले से। अब मैं बड़ा ही खूबसूरत दिन जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो मजा भी आता है। कभी कभार जो है शिद्दत से इस दिन का इंतजार होता है, फादर्स डे। बिल्कुल ऐसी बात है। फादर्स डे पे आप देखें कि आपके फादर्स, हमारे फादर्स ऐसे ही है कि जब सारा दिन की थकान लेकर रात को घर वापस आते हैं और आप उनको आगे से ये कहते हैं, हमारे लिए आपने खाने में कुछ नहीं लाया। नहीं, सबसे पहले बाबा चॉकलेट्स लाए हैं? हाँ, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? मेरा तो पहले ही सवाल होता है, मेरे लिए क्या लेके आए? और जिनके बाबा, जैसे तहमीना के बाबा आउट बैरून मुमालिक में रहे हैं, दुबई में थे शायद। हाँ, सऊदीया, दुबई, कतर, इस तरह से मेरे फादर तो तहमीना जैसी लड़कियां और मतलब बच्चे जितने भी हैं, वो अपने वालिदैन को वालिद को कॉल करके स्पेशली, बाबा हमारे लिए ये भी ले आना, बाबा हमारे लिए ये भी ले आना, चॉकलेट्स, गुड़िया, खिलौने और कॉस्मेटिक्स का भी सामान मांग रही होती हैं उस टाइम, और ये कपड़े भी मांग रही होती है जिस तरह शर्मा रही कसम से मैंने कभी भी ये नहीं था सोचा, जब मेरे फादर अब्रॉड हुआ करते थे, मुझे ये नहीं था पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो थक भी रहे हैं कि नहीं थक रहे हैं। आज भी उन बच्चों को नहीं पता होगा कि जो फादर हमारे हमसे दूर जाते हैं, हमसे जुदाई सहते हैं, वो हम उनको समझते हैं कि उन्होंने पैसों का पहाड़ पकड़ लिया। बिल्कुल। लेकिन सोनी, ऐसे होता है कि जब हम अपने फादर को ख्वाहिशात अपनी जाहिर कर रहे होते हैं ना, तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं ना, उनका दिल और बड़ा हो जाता है। और उसके बाद एक और मजे की बात बताऊं कि जब हमारे पास वो चीजें आती हैं ना, जब बेसिक मेरे पास चीजें आया करती थी, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी होती, और दूसरे दिन ही चोरी हो जाया करती थी। चोरों सब देख रहे हो आज। ऐसा ही होता है तहमीना। हम लोग माँ बाप, नो डाउट के माँ, अगर माँ के कदमों में जन्नत है ना, तो बाप उसकी कुंजी है, बाप उसकी चाबी है। आप लोग देखते हैं, हम लोग माँ को हम अपनी माँ को सल्यूट कर रहे होते हैं, कहते हैं माँ सब कुछ है। बाप के साथ जरा थोड़ी थोड़ी बनती है, बाप थोड़ा गुस्से में क्या कर रही है सोनी, बाप के साथ क्यों नहीं बनती? आप तो बेटी होकर फादर के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? बेटियों की बनती है, लेकिन जो बेटे होते हैं ना, उनका थोड़ा गैप रहता है। ये शुरू से ही चलता आ रहा है, मतलब कि वो इतने अपने बाप के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अटैच हो जाते हैं जब वो हालात को सीखते हैं, जब उनको पता चलता है। ये मानना है कि जब बाप का जूता बेटे को पूरा आना शुरू हो जाए, तो वो बाप बेटे का रिलेशन नहीं रह जाता, वो दो दोस्त हो जाते, और वो मजबूत रिलेशन होता है। ऐसे ही माँ और बेटी, जब माँ का जूता बेटी को पूरा आना शुरू हो जाए ना, वो फिर माँ बेटी नहीं रह जाती। वैसे मैंने माँ और बेटी के जूते वाली कहावत नहीं सुनी, तो लेकिन मैं दोनों को ही कंपैरेटिवली सेम रखती हूँ। ऐसे ही है कि जब माँ और बेटी का ऐसा सिस्टम आ जाता है ना कि माँ के कपड़े बेटी को पूरे आने शुरू हो जाते हैं और बेटी के कपड़े माँ को पूरे आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर दोस्ताना ताल्लुक रखना पड़ता है। यार ना करो, मेरी अम्मी जी दुबली सी है, मुझे नहीं और के पूरे
मैं तो कभी कभी अपने बाबा के भी कोट पहन लेती हूँ यार, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे फादर के आर्मी के जैकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो मेरे फादर की आर्मी के ड्रेसेस भी पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कैप पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक था, मैं नहीं कर पाई। मैं कैप पहनती हूँ, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, लेकिन मैं शो नहीं करवाऊंगी। नहीं, मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी इसकी पिक्चर्स चोरी करके, किसी और प्रोग्राम में मैं लाजमी दिखाऊंगी। वो मैंने फिर पिक्चर्स बनाई पूरी पापा की ड्रेसिंग करके, उनके पूरे बेड्स वगैरह लगा के मैंने उनको दिखाया, उनका लुक। अच्छा ठीक तहमीना, हम फादर डे पे बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि हम बाप को नहीं देखते, हम कहते हैं कि हमारा बाप सिर्फ कमाता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा बाप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा होता है, पूरी मेहनत। अगर माँ घर को संभाल रही होती है ना, तो बाप पूरे घर को संभाल रहा होता है। वो मेहनत करता है तो घर जाके चलता है, अगर बाप मेहनत नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं बाबा जानी, हर चीज को देखना होता है उन्होंने, हमारे जितने भी अखराजात होते हैं बस बाबा जानी ने पूरे करने हैं, हमने बताना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि मैंने पैसा किस तरह कमा के लाना है, उन्होंने मेहनत डबल से डबल करनी है, 24 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, करना ही करना है। मर्द को मैं एटीएम बोलूँ ना तो कम नहीं, एटीएम मशीन तो कम नहीं है। बेसिकली हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, हमने मर्दों के खिलाफ बहुत बोला होगा, मैं खुद लेकिन हमने औरत को ही कोट किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी मर्द की बर्बादी की जिम्मेदार औरत भी होती है। अच्छा, आज औरतों को बुरा नहीं कहना, आज किसी को भी बुरा कहने का बुरा नहीं कह रही। इसी तरह से कहीं ना कहीं अगर कोई औरत बदगुमानी पर उतर आती है, उसका सारा जिम्मेदार एक मर्द होता है। इसी तरह दोनों चीजों को अगर हम एक पहलू पे बात करते हैं, दूसरे पहलू का भी बरक्स वही होता है। उधर वही सवाल आ जाता है, वही कहावत आती है कि जो ताली है ना वो एक हाथ से नहीं बजती। और अगर कोई मर्द कहता है ना कि मैं इतना अरूज पर चला गया हूँ, तो फिर उसे पूछा जाए ना, तो कभी कभार कह देता है मेरी मिसेज मेरी गर्लफ्रेंड खुद कोट करता नहीं है, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उनमें इतने गट्स पाए जाते हैं कि वो बंदा जो है कहाँ से उठाकर उसको कहाँ ले जाती हैं, बिल्कुल कचरे से निकाल कर उसको आसमान पर उसकी बुलंदियों पर छोड़ देती है, और बाद उसको छोड़ के नीचे वापस आ जाती है कि नहीं मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। ऐसा भी होता है, लेकिन मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है। हम लोग जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना, अगर मुझे किसी लड़के ने, मेरे लिए सारे लड़के बुरे हैं, आपके साथ आप मेल ऐसा मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप मेल है, आपको किसी लड़की ने धोखा दे दिया ना, आपके लिए सारी लड़कियां ही बुरी हैं। ऐसे ही है कि एक ही बंदा उसकी पूरी दुनिया होती है, और वो फिर दोबारा आजमाता है। यही बात है ना कि हम सारी दुनिया नहीं, मर्द ने भी पूरी दुनिया नहीं देखी, और ना गाड़ के वो पानी पीता है, लेकिन वो सारी दुनिया की औरतों को तो नहीं देखता। मर्द भी एक ही औरत से सारी औरतों को जज करता है, ये छल वाली है, ये कपट वाली है, ये चालाक है, ये धोखेबाज है। जिसके साथ धोखा होता है ना, जिसके साथ छल होता है, मर्द भी उसी तरह से ही अपने इन्वायरमेंट को, अपनी जहनियत को क्रिएट कर लेते हैं। नहीं वापस आ जाओ। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि फादर डे पे अपने पापा को क्या गिफ्ट करती हो? फादर डे पे मैं अपने फादर को कभी भी कोई चीज़ गिफ्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब भी फादर्स डे आता है वो हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ ले आते हैं, हम ये पता नहीं क्या है। और अच्छा, एक और बात है देखिए ना, ये बात यहाँ पे मैं जरूर कोट करना चाहूंगी कि जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनके दिल बहुत खुले होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही खुले होते हैं। औरत की अलमारी में कपड़ों की जगह होती है, मर्द के दिल में औरत की जगह होती है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही, इधर भी पॉजिटिव कि हम अपने घर के किसी मर्द हजरात को बाबा जानिए ना, उनको भेजेंगे ना, हमें फॉर एग्जाम्पल हमें ये 1 किलो चीज़ ला दे, तो हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने मंडी जाना है ना, अगर बोला ना 1 किलो गाजर ले आएंगे, 2 किलो, तो जी उन्होंने 5 किलो गाजर उठा के ले आनी है। इस तरह वो करते हैं। मैं प्लस पे नहीं हूँ, मैं नेगेटिव पे हूँ। तो ये आपकी खानदानी तरबियत पे सोनी अमल करता है। हर मर्द जिसको किलो चीनी लाने के लिए बोला ना, वो किलो भी लेके आते हैं, वो बस समझे आधा किलो भी लेके आते हैं, वो फिर इसके एरिया में यह सब कोर्स होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में जो है मटेरियल जो है, एक माह का राशन जो इकट्ठा ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अच्छा, आप अपने पापा को गिफ्ट नहीं दे पाई, और बाबा हमेशा से आपके लिए कुछ ना कुछ। और एक और बात है कि जब भी कोई भी त्यौहार होते हैं ना, मेरे फादर उनको जब भी बोले ना कि आपका नया सूट रेडी है वो पहन ले, नहीं मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो यार वाकई ये बात है।
क्योंकि थकान से बुरा हाल, और जो 3 दिन छुट्टी आती है ना किसी भी इवेंट की, कोई भी फेस्टिवल हो, मेरे फादर का दिल होता है कि मैं सो जाऊं। यार ऐसे ही है, मतलब कि वो जो है ना अपने कपड़ों पे फोकस नहीं करते, लेकिन कहते हैं हमारे घर में। मैं अपने फादर की बात करूंगी, मुझे किसी के फादर का पता नहीं है इतना। मेरे फादर की कॉलर जो है ना, कॉलर समटाइम फट जाते रहे। रिस्क हलाल कमाने की नीयत से जो इंसान बाहर निकलता है ना, उसके वजूद का कपड़ा फटता है। अल्लाह ताला हम सब के बाप को जो है, जो हयात है उनको ज़िंदगियां दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियां दे, मुताजी किसी के बाप को ना दे। और जिनके बाप जहाँ से जहान फ़ानी से कुछ फरमा गया, अल्लाह ताला उनके वहाँ पर दर्जात बुलंद फरमाए। और नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। अगर आप, मैं कहती हूँ कि जो माँ के सामने बोल रहा होता है ना, एट द स्पॉट एक थप्पड़ लगाना चाहिए माँ। हाँ, और मुझे कभी बेलन पड़ा है, मतलब यही पूछना ना, नेक्स्ट यही इसलिए पूछना कि तुम्हें कभी बेलन पड़ा है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ मुझे आज तक बेलन नहीं पड़ा, झाड़ू से मार पड़ी है वो कपड़े धोने वाले डंडे से मार पड़ी। मुझे पूछे ना कि मुझे कितनी बार बेलन पड़ा है। अभी तक भी मामा जानी को गुस्सा तो अभी तक भी मुझे थप्पड़ पड़ जाते हैं। मैं अभी भी उनके लिए एक छोटी सी इतनी सी बच्ची हूँ। हाँ, आप बताएं आपको कैसे कैसे मार पड़ी है? मुझे बल्ले से मार पड़ चुकी है। कौन पूरे मीडिया को बताता है मैंने बल्ले से मार खाई है अपनी मदर से, मैंने जो है कड़छी से मार खाई है, मैंने चिमटे से मार खाई है, मैंने बेलन से मार खाई है, बहुत और मैंने पाइप से भी मार खाई। और इधर हमारे देखने वाले व्यूअर्स ये कह रहे होंगे कि शरारतें कम किया करो। नहीं, ये कोई मार नहीं होती। आपकी माँ का, अगर आपकी माँ आपको मार देती है तो बाद में देखा करें आपकी माँ कितना महसूस करती है इस चीज को। बाद में अम्मी आके इतना लाड कर देती थी ना, वो मार भी याद नहीं मेरा बच्चा मेरा पाला पाला ज्यादा लग गया। माँ की मोहब्बत तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। अगर बच्चा गुनाह कर भी लेता है, माँ को छोड़ भी देता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, गुनाह की जद से वापस आते हैं, लेकिन माँ फिर सीने से लगाती है। माँ ही होती है, बिल्कुल। और इसके बाद सोनी हम शॉर्ट सी बात करते हैं ब्रदर्स डे के हवाले से। नहीं, हम ब्रदर्स डे के हवाले से नहीं बात करेंगे। ब्रदर डे तो ऐसा डे है हर बंदा सेलिब्रेट करता है, उसमें भाई बहुत अनमोल है बहनों के लिए। बहनों को चाहिए कि वो अपने भाइयों की कदर करे, क्योंकि अगर ये लड़की बोलने पे तो ये बहुत ज़्यादा बोलेगी। और जो मदर है खासतौर पर, मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि आपकी, अगर आप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो बाकायदगी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आपने उसे अपने घर में बसने दें। फोन कर करके उसे तरीके ना बताएं कि ऐसे करो वैसे करो, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो स्पेशली देसी माएँ होती हैं उनकी क्या बात होती है, वो ये एक ही मैसेज देते हैं, बेटा तुमने जिस घर में जाना ना उसी घर से तुम्हारा जनाजा निकले। जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उसी घर से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए। तो और अल्लाह ताला उन ससुराल वालों को भी अकल हिदायत अता फरमाए जिनके घर नई नई लड़कियां जाती हैं और उन्होंने नाक में दम किया होता है, ये नहीं पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो। यार तुम लोग भी तो लड़कियां हो। और कुछ ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह पाक तहमीना को ऐसे ही ससुराल अता करे, अच्छे वाला, नॉट बुरे वाला। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सास को मेरे जैसी खूबसूरत बहू और सुगड़ और ऐसी टैलेंटेड बहू दे। मेरी सास भी थक जाए करना बातें कर करके, मैंने कहना आंटी आज आप खाना जो है बातों से खा ले, दैट्स इट। ये बस मेरे ख्याल से आप लोगों को बता रही है या मुझे बता रही है, लेकिन मेरी सास जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। जहाँ भी है मेरी सास हाल के हकीकी को जा मिली है। मेरी सास हाल के हकीकी पहले से इसने तो वो सॉरी इसने वो सवाल किया है, सास सोएगा मतलब यहाँ सास सोएगा दी फोटो टंगी हो गई वो हिसाब तुमने कर दिया है। तो बस अल्लाह माफ करे, सबकी माओ को जिंदगियां दे। सासें भी माएँ होती हैं अगर वो माएँ बनना चाहें तो, वरना कोई भी आपका अपना नहीं होता दुनिया में, आप अकेले ही आए, सीधी बात है। आप अपनी जात के साथ लॉयल रहे, दुनिया आपके साथ लॉयल रहती है। और जी अब हम बात करेंगे भाइयों के दिन पे, है ना, कि भाइयों को आज छुट्टी करवा दें। भाइयों के दिन पे बात करते हैं। बेसिक तो मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन दुनिया के जितने भी भाई हैं सैल्यूट करती हूँ अपनी बहनों के लिए। आप जो है खड़े हो जाते हैं। अगर मेरे लिए भी कोई भाई होता तो शायद मेरी मुश्किलात में खड़ा होता। मैं महसूस करती हूँ इन चीज़ों को, मैं फील कर पाती हूँ कि अगर मुझे देर रात को बाहर निकलना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, काश मेरा भी भाई होता
और मेरे जो है सर पे हाथ रख के कहता नहीं तुम नहीं जाओगी मैं खुद जाऊंगा, तुम नहीं करोगी मैं करूंगा, कि वो बहनें सोनी आप इस चीज को महसूस कर पाती होंगी कि भाई जो होते हैं अल्लाह ताला की बड़ी नेमत अनमोल तोहफे होते हैं। इसने जब लाइन बोली है ना कि दुनिया में जितने सारे भाई हैं, मुझे पता क्या लगा, ये बोलने लगी है दुनिया में जितने भाई हैं सारे मेरे भाई हैं, बस एक को छोड़ दुनिया में जितने भाई हैं सारे मेरे भाई हैं, एक को भी नहीं छोड़ के सारे मेरे भाई। नहीं एक को छोड़ के, एक भी नहीं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे। क्या मतलब तुमने शादी नहीं करनी? नो अल्लाह ना करे, पागल ऐसे नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने भाइयों से नवाजा है। अल्लाह पाक मेरे भाइयों की ज़िंदगी लंबी करे और सारे भाइयों की ज़िंदगी लंबी करे, और हमारे देखने वाले जितनी बहनें हैं, देखने वाले आपके भाई नहीं है सोनी मैडम, उन लोगों के भाई हैं। मैं स्पेशली जो 3 भाई हैं, लव यू शाहरुख, जैनी भाई मेरी जान है, और अवैस भाई आई लव यू सो मच। मैं आप लोग मेरी सपोर्ट है, मेरी ताकत है, सब कुछ आप ही हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं मैडम तहमीना? आई लव यू सो मच। किसको? अमजद भाई। आई लव यू सो मच। नवीद भाई, मेरी अगर जिंदगी का कोई असासा रहे हैं तो नवीद भाई जो है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया है और मेरे आइडियल भी कुछ इस तरह से बड़े संजीदा पर्सनैलिटी हैं और बड़े अच्छे हैं। भाई तायाजाद भाई जो है ना, उनको भी लव यू। वो ये ना बोले कि हमारा नाम नहीं लिया इस भाई ने। और छोटा जाहिद और शाहिद, आई लव यू सो मच। इन लोगों से मेरी बड़ी बनती है क्योंकि मैं इन लोगों के साथ ही फुटबॉल खेलती हूँ। भाइयों की फहरिस्त निकाली जाए तो वहां पर हम जिनके अपने भाई ना होते हैं, हम बड़ी लकी होती हैं। पूछो क्यों? हाँ। क्योंकि अपनी बहनें मुश्किल में हो जितनी मर्जी हो, लेकिन हमारा एहसास उनका बड़ा होता है। तो बात कर रही हूँ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे भाई होते हैं ना, जो मुंह बोले भाई होते हैं, वो बड़ी कद्र करने वाले लोग होते हैं, बड़ा एहसास करने वाले लोग होते हैं। मुंह बोले की कदर करना बड़ा मुश्किल काम है, और मुंह बोले का किसी को कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं उसका हामा रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वैसे ये मुझे कहती है कि तुम मुझे बड़ी अच्छी पंजाबी सिखा रही हो। मैं पंजाबी हूँ ना, तो मैं बड़ी प्योर पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने इसे सुना पंजाबी का लफ्ज़ हामा मुझे नहीं अच्छा, पंजाब में रह रहे कि बंदे ने अगर पंजाबी ना सीखी तो फिर क्या सीखा? हाँ, फिर बंदा कश्मीरी सीख ले। हाँ, वो भी तो आती है, आप नहीं सीख सकती। जी तो नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम का मकसद था आपको खुश करना था, आपको बताना था कि कुछ दिन जो होते हैं हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में उसको हम सोशलाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम किसी दिन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करेंगे, मतलब किसी अच्छे टॉपिक पे, अच्छे अनवान पे, और उस दिन हमारा अनवान होगा ईद। क्योंकि मैंने ईद के लिए कितना अच्छा शेर लिखा और याद किया, तो इस बदतमीज ने उनका जिक्र ही नहीं किया। मुझे तो खामोश ही कर दिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो सीरियस बात हो गई, ठीक है। अब जो है टाइम तो खत्म होने को जा रहा है, सोनी ने जिद करनी है कि इन्होंने बात करनी है, लिहाजा मैंने बोलने नहीं देना। अब आज का जो आपको मैसेज है वो ये है, यस, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। ओके मैम। आपने जितनी भी हर दिन की अपनी हैसियत है, खासियत है, हर दिन खास है, और उस दिन को, जो दिन आपको सुबह का सूरज दिखाता है ना, उस दिन की बड़ी अहमियत है, उस दिन की बड़ी फजीलत है। आपको चाहिए कि हर दिन खूबसूरत बनाए। आपके लिए हर दिन एक नई खुशी लाता है, आपके लिए हर दिन एक नई सुबह, ठीक है। तो आपने हर दिन को नई सुबह की तरह और चाको चौबंद होकर, तंदुरुस्त होकर, ताकतवर होकर मुश्किलात का सामना करना है, तकलीफों का सामना करना है। मैंने फिर कहा कि हर दिन को मनाए जरूर, लेकिन कफायत शारी के साथ। बेशक आपको पता है कि आपकी रोजी में से गरीबों का भी हिस्सा होता है। पता नहीं आपके रिस्क में से निकले हुए 10 रुपए भी किसी का पेट भरने के काम आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफ्ज़ आपको मज़ीद अता कर दे। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना सब, और हम दोनों को उसको दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।